हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। नोबेल ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम वापस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो अपन ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है इसका पाइथागोरस प्रमेय का, जो बेसिक हमने पढ़ लिया था कि त्रिकोणमिति के अंदर जो कोण निकालते हैं अपन, साइन 40 साइन 45 साइन 90 ये सब कैसे निकालते हैं, इसकी जो एक सारणी बनती है प्रॉपर तरीके से, सारणी कैसे बनाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, भाग देने के तरीके क्या है, जैसे कि 0/1 1/0, इसका जो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के अंदर, वो हमने एक कोशिश की थी उसको क्लियर कर सके और उसको क्लियरिटी के साथ ही आगे चलना है। वहां पे कंफ्यूजन हुआ तो कौन सारणी बना नहीं पाएंगे, और अगर सारणी नहीं बनेगी तो सवाल सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, आज हम बेसिक सारा कर चुके हैं। अब हम सीधे चलते हैं प्रश्नावली के ऊपर, जो 6.1 है अपनी प्रश्नावली। पहला सवाल है 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। अब साइन कॉस देख के थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, बाकी बहुत सिंपल है। क्यों? सारणी पड़ी है अपने पास। जब सारणी पड़ी है तो फिर उसमें नर्वसनेस किस बात की, डर की तो कोई है ही नहीं गुंजाइश। क्यों? साइन 45 कॉस 45, अपनी सारणी देखो जो मैंने कल बनवाई थी। सारणी के अंदर साइन 45 का मान देखो, कॉस 45 का मान देखो कितना आ रहा है। आप साइन 45 देखोगे, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, इन दोनों का मान आ रहा होगा ये। देखो, 2 की जगह पे 2, अब मान उठाना है। साइन 45, यहां पे बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुणा का निशान है, इनटू है। 2 के पास में गुणा इनटू हो जाएगा। फिर साइन 45, साइन 45 का मान आपको दिया हुआ है 1/√2। वापिस कोई निशान नहीं है, मतलब इनटू का निशान। कॉस 45, कॉस 45 का मान भी क्या दिया हुआ है 1/√2। पहली लाइन अपन ने क्या किया, सब मान रख दिए, जो जो अपने को मान चाहिए थे सारे मान रख दिए। साइन 45 का मान अब सारणी में देख लो 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। अब लिख तो दिए, सॉल्व कैसे करें भाई, क्योंकि 2 है नीचे √2 रखा है, कैसे करेंगे। आज एक और कॉन्सेप्ट क्या है, देखो समझना इसको ढंग से, ये बहुत काम आने वाला है अभी जो बता रहा हूं मैं। इसको अच्छे से समझ कर दिमाग में बिठा देना, क्योंकि ये ट्रिक बार बार काम आएगी। जब किसी भी अंडर वाली संख्या का गुणा उसी संख्या से होता है, कैसे, जैसे √2 है, √2 का गुणा अगर मैं √2 से ही करूं तो ये आएगा 2। ध्यान रखना, जब √2 का गुणा √2 से होगा तो आएगा 2। उसी तरीके से अगर √3 का गुणा √3 से हो तो आंसर आएगा 3। ठीक है, उसी तरीके से अगर √5 का गुणा √5 से करूं तो आंसर आएगा 5। अब ये तो हो गई भाई ट्रिक, रटने वाली बात। आया कैसे, देखो एक्चुअल में जैसे √2 है, ठीक है, ये हुआ कैसे, इसका गुणा मैं आपस में करूंगा तो 2 × 2 कितना हो गया मेरे पास 4। ठीक है, 2 × 2 कितना आ जाएगा 4। अब 4 का अगर वर्गमूल, अगर आपको वर्गमूल निकालना आता है अभाज्य गुणनखंड विधि से या डायरेक्ट विधि से, जो अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, उसका कभी जो टॉपिक आएगा अपन एक अलग सेपरेट उसका एक चैप्टर कर लेंगे। अगर 4 का वर्गमूल निकलेगा तो उसका आंसर आएगा अपने पास 2। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, समझने वाली बात। और ट्रिक याद करनी है, डायरेक्ट करो, √2 का गुणा √2 से होगा, √ को हटा दो, वो उसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला, अब इसमें कॉन्सेप्ट देखना कैसे कॉन्सेप्ट काम आ रहा है। √3 का गुणा जब √3 से होगा तो 3 तिया 9, यानी कि √ का 9। और जब 9 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 3। तो उत्तर क्या आया, वही सिंपल 3। सेम उसी तरीके से √5 × √5, ट्रिक के हिसाब से डायरेक्ट लिख दो 5। समझना है तो 5 × 5 कितने होते हैं 25। 25 का जब √ निकालोगे तो कितना आएगा 5। ये ट्रिक है। अब ये ट्रिक इसलिए समझाई मैंने क्योंकि इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ रही है सवाल में, और बार बार पड़ेगी। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है सब सवाल हो जाएंगे। देखो
नीचे क्या दिया हुआ है, √2, यहां पर भी √2। अगर मैं इस √2 का गुणा √2 से करवा दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 2। तो कर लो, 2 का 2, इन दोनों का मैं आपस में गुणा कर लेता हूं। एक का गुणा ऊपर वाले से, का गुणा ऊपर वाले से होगा, और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से होगा। एक का गुणा 1 से किया, 1 बट्टा √2 का गुणा √2 से किया, कितना आ जाएगा, 2। अब तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, 2 नीचे दिया हुआ है, 2 ऊपर दिया हुआ है, 2 से 2 को काट दिया, या 2 का 2 में भाग चला गया एक बार, तो पीछे कितना बचा आंसर, 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया, इन्होंने ट्रिक दे दी कि भाई नीचे √2 दे दिया 2 बार। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर √2 का गुणा जब √2 से होता है तो अंडर हट जाता है। अगर यहाँ पे 5 होता मान लो तो 5 आ जाता, √2 में से हटा देते। ये अपने को कंसेप्ट क्लियर करके चलना है। ठीक है, बाकी तो सिंपल है, फिर √2 का गुणा √2 से हुआ 2 आ जाएगा, 2 का 2 में भाग दिया 1, और 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना पहला सवाल हुआ। 6.1 सवाल नंबर 2 क्या है, cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60, ये अपना सवाल है। जो बेस है इसका वो जैसे अपने पहला सवाल किया था वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। जहां माइनस है वहां बाकी कर दो, जहां कुछ नहीं है वहां गुणा कर दो, इस तरीके से। कैसे देखो, हाँ भाई, जो अपने सारणी बनाई थी वो सारणी उठाओ, उसके अंदर देखो cos 45 का मान क्या आ रहा है। जाओ आप पेज नंबर, या तो कॉपी देख लो या पेज नंबर देख लो, पेज नंबर 101। यहाँ पे देखो cos 45 डिग्री के ऊपर मान क्या आ रहा है, 1 बट्टा ये जो पोर्शन है cos 45, सिर्फ इसका मान देखो कितना आ रहा है, 1 बट्टा √2। अब cos 45 और cos 60 के बीच में कोई निशान नहीं है, तो मैंने बताया जो कोई निशान नहीं है तो क्या मान के चलना अपने को, इंटू का निशान। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे cos 60, इसी पेज नंबर पे cos 45 से आगे देखो cos 60 का मान क्या दिख रहा है, 1 बट्टा 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो cos 60 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 बट्टा 2। cos 45 आ गया, cos 60 आ गया। ठीक है, अब माइनस की जगह पे माइनस, sin 45 क्या मान आ रहा है, 1 बट्टा √2। sin 45 का मान देखो यहीं पे 1 बट्टा √2, कोई निशान नहीं मतलब इंटू, उसके बाद में आ रहा है sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का मान देखो कितना आ रहा है आपके सारणी के अंदर, ये हो जाएगा √3 बट्टा 2। चेक कर लो सारणी एक बार, मान सही है कि नहीं है। अगर यहीं पर गलती कर दी तो आगे तो फिर क्या सही होगा, एक भी मान गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये स्टेप आपने पार कर दिया उसके बाद सवाल इजी है, कुछ नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जो इसमें इस प्रश्नावली के अंदर नहीं, मैथ्स के अंदर छोटा मोटा जोड़ बाकी से लेके बड़े से बड़े सवाल में काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बता रहा हूं, इसको समझ जाना। अपने को डायरेक्ट सवाल पे ऐसे नहीं, पहले हर चीज का जो भी सवाल आता है उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद सवाल पे आना है। देखो एक नियम होता है मैथ के अंदर जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, बॉडमास। ये एक नियम होता है अपने पास, इसका नाम याद कर लो। इंग्लिश के अंदर बॉडमास थ्योरम बोलते हैं, बॉडमास रूल बोल दो, कुछ भी बोल दो। मतलब क्या होता है बॉडमास का, देखो समझना। ये जो कैलकुलेशन है अभी तक इतना सा देखो आप, बाकी बी का मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा बाद में। इतना सा समझो पहले, DMAS ये क्या है, D का मतलब है भाग, M का मतलब है गुणा, A का मतलब है जोड़, और S का मतलब है बाकी। ठीक है, हाँ ठीक है भैया, तो फुल फॉर्म बता दी, और इसका मतलब क्या है। देखो जब भी कभी एक ही सवाल के अंदर, एक ही लाइन के अंदर आपको सब करना पड़ जाए, जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी, भाई जो पहला सवाल अपन ने किया ना उसमें सिर्फ गुणा था, कुछ और नहीं दिया था। लेकिन जब एक से ज्यादा तरह के निशान दिखे आपको, भाई जोड़ भी करनी है, बाकी भी करनी है, गुणा भी करना है, अब करना है वो तो ठीक है, लेकिन पहले क्या करें वो कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हुआ इस सवाल के अंदर, अब यहाँ पे गुणा का निशान भी है 2 बार और माइनस का निशान भी हो गया, अब पहले क्या करोगे, वहां प्रॉब्लम आ जाती है। आप तो डायरेक्ट कर लोगे यहाँ पे, पहले बाकी कर दो,
वो गलती हो जाती है, ऐसा नहीं चलता है। नियम ये है, अपने को चलना है बॉडमास नियम के अनुसार। और बॉडमास नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आप भाग करो, ठीक है, उसके बाद में गुणा करो, उसके बाद में जोड़ करो, और उसके बाद में सबसे लास्ट में बाकी करो। डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और एस सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब पीछे दो चीज अपन ने छोड़ दी है, बी और ओ। अब ये क्या होता है, देखो इस में इस प्रश्न में काम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए क्या होता है। यहाँ पे ये जो बी है, ये बी है कोष्टक। क्या है भाई, कोष्टक। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। जो ब्रैकेट बनाता है, ये तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है, आपने देखा होगा, छोटा वाला कोष्टक होता ही है इस तरह का, कोई भी सवाल लिखा हुआ हो, एक कोष्टक बना हुआ हो, इस तरह का कोष्टक। एक होता है अपने पास मंजिला कोष्टक, और एक होता है अपने पास में बड़ा कोष्टक, इस तरह का। ये तीन कोष्टक अपने गणित के अंदर काम आते हैं। अच्छा, अब एक चीज और समझना, इसमें तो ब्रैकेट का काम नहीं पड़ेगा अपने, लेकिन जब भी आप ब्रैकेट भी आपने बोला कि भाई तीन तरह के ब्रैकेट है, अब तीन तरह के ब्रैकेट है तो तीनों ब्रैकेट दे दिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कौन सा जो ब्रैकेट है वो पहले काम में लेना है। उसका एक सेपरेट चैप्टर करेंगे अपन, जब सरलीकरण वाला टॉपिक आएगा, सरलीकरण, कि भाई ज्यादातर संख्या एक साथ दे दी है, उनको सरल करना है, तो उस टाइम अपन पढ़ेंगे इस बारे में। अभी आप ये याद रखना, सिर्फ कुल मिला के पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी, इतना सा करना है, ठीक है। अब ये अपना सवाल है, इसके अंदर सेम चीज इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। ये हो गया। अब देखो बॉडमास नियम क्या कहता है, पहले भाग, इसके अंदर भाग दिख रहा है या कहीं पे आपको, इस सवाल के अंदर कहीं पर भी भाग का निशान नहीं है, छोड़ो। फिर क्या आ रहा है, गुणा। तो गुणा अपने को पहले करना है, गुणा का निशान कहां पे है, यहां पे। तो इसको सॉल्व करो पहले। एक का गुणा एक से किया तो कितना आ जाएगा, एक। √2 का गुणा 2 से किया, फिर से आ गया भाई कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो इसके अंदर, देखो भाई मैंने आपको बताया था पहले कि जैसे √2 का गुणा √2 से हो तो आता है 2। ये अपने पढ़ रखा है पहले। √2 का गुणा अगर √2 से होगा तो √ उसके ऊपर से हट जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, 2। 2 का गुणा 2 से हुआ, सिंपल है, 4 आ जाएगा, 2 × 2 4। लेकिन अगर 2 का गुणा √2 से हुआ तब क्या करोगे, तो एक संख्या 2 में एक √2, इसका ऐसे नहीं हो सकता कि 2 × 2 4 कर दोगे, नहीं, वो गलत है। क्यों, क्योंकि एक संख्या जो है वो दे रखी है अंडर में, और एक संख्या दे रखी है ऐसे ही, तो इसको आपको ऐसे के ऐसे लिखना है, 2 √ 2। 2 √ 2 का मतलब क्या है, दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, ठीक है ना। उसके अंदर मत डाल देना 2 × 2 4 कर लिया, नहीं होगा। अगर दोनों के ऊपर अंडर है, अंडर हट जाएगा। अगर सिंपल संख्या गुणा कर लो, एक अंडर में है और एक सिंपल है, तो आपस में रख दो, ये इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 3 × √3 हो तो वो हो जाएगा 3 √3, ठीक है ना। ये सेम चीज अपने यहाँ पे अप्लाई हो रही है। देखो √2 का गुणा अगर 2 से किया तो यहाँ आ जाएगा 2 √2, ठीक है ना। फिर माइनस 1 का गुणा, यहां पे गुणा हो रहा है ना, तो बॉडमास के हिसाब से चलेंगे। बॉडमास कहता है पहले गुणा करो, तो करो भाई। 1 को अगर जब अपन √3 से गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा √3। 2 को √2 से गुणा किया तो यहां पर भी सेम चीज, 2 √2, नीचे क्या आ जाएगा, 2 √2, ठीक है। ये अपन ने मान रख दिया। अब तो कोई निशान है ही नहीं, सिंपल है, बाकी का निशान है, करो भाई। कैसे करोगे, अब ये लसफा वाली बाकी है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा होगा लसफा वाली बाकी, जोड़ कैसे करते हैं, कैसे करेंगे भाई। इन जो ये नीचे हर दे रखे हैं इनका लेंगे अपन लसफा। लसफा यहाँ पे लेना बहुत सिंपल है, क्यों, इसके अंदर भी 2 √2 दे रखा है, इसके अंदर भी 2 √2 दे रखा है, तो इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 2 √2। इसका लसफा आ जाएगा अपने पास 2 √2। जब समान हर होते हैं तो वही लसफा हो जाता है, अगर समान हर नहीं है तो वो फिर उस तरीके से करने पड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड तरीके से। अब इसका हर आ गया 2 √2। आगे सॉल्व करो, कैसे करते हैं, लसफा वाली बाकी का तरीका क्या है, इस हर का भाग देंगे फिर इसके अंदर,
अब 2√2 का भाग अगर मैं 2√2 में दूंगा तो वापस क्या आएगा मेरे पास? भाई 2 का भाग 2 में देता क्या आता है? 1 आता है। इसका भाग अगर मैं इसमें दूंगा तो यही आएगा। क्या आ जाएगा? 1। फिर जो आंसर आता है, जो उत्तर आता है, उसको अपने को गुणा करना है 1 से, ऊपर वाले से। 2√2 का गुणा किया, 2√2 का भाग दिया, 2√2 में उत्तर आया 1। इस 1 को उसके अंश से गुणा करना है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। ये माइनस का माइनस 2√2। अब 2√2 का जब मैं भाग दूंगा इसमें तो ये हो जाएगा 1 को वापिस में जब गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा √3, क्योंकि 1 को अगर मैं √3 से गुणा करूं तो यही आंसर आएगा। तो लास्ट में जाके अपने पास में ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो भाई 2 सवाल आपने कर दिया है, आगे की प्रश्नावली के अंदर सवाल चेंज होंगे। तो इससे सिमिलर जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, वो आप देखो। उदाहरण सेकंड नंबर उदाहरण मैं आपको लिख लेता हूं यहां पे। ये आपको घर में प्रैक्टिस करना है। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 4, ठीक है। ये 2 सवाल आपको करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 4, ये दोनों आपने जो किए हैं उससे सिमिलर है, ठीक है।